बैठे हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध है, प्लीज आगे आ जाइए, कोई भी पीछे ना बैठे, कोई भी पीछे ना बैठे। बार बार प्रवीण जी से सभी एक बार मिलकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं औरबिंदो वर्मा DF2 का प्रेसिडेंट हूँ और आज मैं बीजेपी की ये मीटिंग को अटेंड करने आया हूँ और इसमें बहुत सारी जानकारी मिली है वो आम जनता नहीं जानती कि बीजेपी की पार्टी क्या क्या कर रही है और वो देश का उद्धार किस तरह से करेगी। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि उसमें आ रही हैं और वो आगे उसका बेनिफिट देंगी। देखो, प्रेरित करने वाले विपिन यादव ही थे, उनके कहने से ही मैं इसमें आया था और मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से 35 साल तक काम किया है और मैंने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कंट्रोल किया है। लेकिन विपिन यादव और उसकी फैमिली ने मेरे को काफ़ी उत्साहित किया है, तो मैं बीजेपी के पास आ गया। ठीक है, नवीन मंडल के लिए ज्वाइनिंग ली है। हमको हमारी तरफ से बीजेपी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो कार्यक्रम रखा गया है आर्य समाज में, तो आज कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है? लगभग 100 से 150 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है। बीजेपी आज ज्वाइन किया है आपने, ऐसा क्या देख लिया आपने बीजेपी में और किस चीज़ से प्रभावित हुए हैं आप? हमारे देश में अगर कोई पार्टी फंक्शनल है, परफॉर्म कर रही है जी कंस्ट्रक्टिव परफॉर्म कर रही है जी, वो बीजेपी ही है। जो पोटेंशियल काम बीजेपी कर रही है किसी और पार्टी का कुछ है नहीं। जॉइन मैं यहाँ DLF फेस 2 ये जो मंडल है, नवीन मंडल जी, उसके माध्यम से हुई। ठीक। आज नवीन मंडल, नाम बताएंगे मैं? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। हाँ, नवीन मंडल के आज बीजेपी में ज्वाइनिंग करी है नवीन मंडल की तरफ से, किसने ज्वाइनिंग दिलाई है? किस एक हमारा ग्रुप है महिला मंडल का, हाँ जी, जो DLF फेस 2 का ही है। मैं उसमें मेंबर हूँ, उसके थ्रू मेंबर। ऐसा क्या देख लिया आपने बीजेपी में जो ज्वाइनिंग करी है? बीजेपी में बहुत कुछ देखा है। बीजेपी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी जो जनता के लिए काम करती है और उसमें कोई परिवारवाद नहीं है, सिर्फ जनता पार्टी अपना बात है और कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ चीज़ें देखने में मिलती है। ठीक है, थैंक यू। विपिन जी, आज मेरा परिवार भाजपा परिवार ये कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ कराया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो हम सबको पता है कि भाजपा की जो कार्यशैली है वो इस प्रकार की है कि एक परिवार की तरह ही काम करता है। यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि भैया एक माँ बेटी सरकार चला रही है या एक बाप बेटा सरकार चला रहा है। हमारी कार्यशैली इस प्रकार की है, हम सब मिलकर एक परिवार हैं, सभी को समय समय पर मौका मिलता है, सभी के कार्य की सराहना होती है और सभी के कार्यों को उस स्तर पे देखा जाता है कि उसने जो किया उसको ध्यान दिया जाए और उसको फल भी उसी हिसाब से मिले। ज्वाइन कराने आए लगभग कितने लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन आज लगभग 125 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ज्योत्सना जी हमारी वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना जी के साथ लगभग 125 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है और उन्होंने मोदी जी में अपना विश्वास दिखाया है। इनके साथ जो काम चल रहा है, जो हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब के साथ अपना विश्वास दिखाया है। आज आपने यहाँ मेरा परिवार भाजपा परिवार के लिए जो लोगों को ज्वाइन कराया, तो क्या कुछ उनको नीतियों के बारे में बताते, किस तरह से देखते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना विपिन यादव है। आज का जो कार्यक्रम है और जानते हैं, अगर नारी शक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। आज का जो प्रोग्राम है इसमें मातृशक्ति अपना पूरा विश्वास दिखाती है और हम सब ये चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने देश को बदलने में और प्रगति पे अपना काम करा है, हम भी उनका साथ दें। पूरी तरीके से हम उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बहुत सारी लेडीज़ ने, हम सब ने मिलकर इसको ज्वाइन किया। ज्योत्सना जी, क्या कारण रहा कि महिलाएं जो हैं अधिक थी आज ज्वाइन करने में? तो क्या ये आपकी परिश्रम है, आपकी सफलता का राज क्या है? देखिए, इसका सारा श्रेय जो मैं दूंगी पूरी टीम वर्क को दूंगी। इसका एक जो मेन रीज़न है वो है कि सिक्योरिटी जो सेंस है वो हमको मिलती है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने हमें सिक्योर फील कराया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़, हम सबको लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। DLF जैसे पॉश एरिया में लोगों को समझाना काफ़ी कठिन होता है, तो ऐसे में आपने किस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया, थोड़ा सा बताइए। मैं ये नहीं कहूँगी कठिन होता है। आज से
अगर लगभग आप 10 साल पहले की बात करते तो शायद कठिन था, लेकिन विपिन जी और हमारी पूरी टीम ने इस पे बहुत काम किया है। जैसे राम रथ यात्रा निकली तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिला और उसकी वजह से सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। पहले हमें लगता था पॉश कॉलोनी है, लोगों से मिलना बात करना बहुत कठिन होगा, बेल बजाएंगे, सर्वेंट्स बाहर आएंगे। कुछ समय तक ऐसा चला गया, लेकिन ग्रेजुअली लोग बाहर आए एंड इसमें बहुत मेन जो भूमिका रही वो लेडीज़ की रही, क्योंकि उन्होंने हम सबको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया एंड हम लोग बहुत खुश हैं उस चीज़ से। देखिए, मोबाइल रिंग तब बजा सकते हैं या लोग उसको पिक करते हैं अगर आप उनके नोन हैं और आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं। सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट है या मैं बोलूँ बेनिफिट है या एक नेगेटिव पार्ट है, वो यही है अगर आप किसी को नहीं जानते और आप उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते तो इट इज़ एंटायरली योर विश, आप उससे मिले या ना मिले। तो बेल बजाना वाला ऑप्शन तभी काम करता है अगर लोग आपसे कनेक्ट हो। आज नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है नवीन मंडल में और आप आए हैं। देखिए, आज ये नवीन मंडल की कार्यकारिणी की बैठक थी। जो कार्यकर्ता को आज नए कार्यकर्ताओं को रोशन यादव जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन कराई है, उसका हमने इस परिवार में सबका स्वागत किया है। और जो नई ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है ये प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में हमारा चल रहा है और रोज नई पार्टियों के लोग हमारी पार्टी से विचारधारा से हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आप जिला महामंत्री हैं और विपिन जी को क्या कहना है जो इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा है? विपिन जी हमारे बड़े महसी कार्यकर्ता हैं और अपने लंबे समय मेरे विपिन जी ने हमने संघ में बड़े लंबे समय काम किया है। उसके बाद विपिन जी ने भाजपा में भी मैं देख रहा हूँ दिन रात लगे हुए रहते हैं। श्रम किया तो हमें ध्यान में आया कि जब महिलाओं का इतनी रुचि है तो क्यों ना वो पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी का एक विषय बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता है उसके लिए अपना योगदान भी दें। वो भी खुश, हम भी खुश, देश आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार भाजपा में। खट्टर साहब में और सैनी साहब में कितना फ़र्क है? देखिए, हमारे यहाँ तुलना करना नहीं सिखाया जाता। खट्टर साहब जब तक थे उन्होंने पूरा प्रयास किया और सैनी साहब ने आती टी20 की बैटिंग शुरू कर दी है। अब जो समस्याएं हैं, मैंने अभी स्टेज के ऊपर से भी बोला कि रोटी कपड़ा और मकान पहले की समस्या थी, गए वो दिन। आज लोग कहते हैं पानी बिजली और सड़क, मैं बोल रहा हूँ पानी और बिजली और सड़क, ये समस्याएं भी नहीं छोड़ेंगे आने वाले 3 महीने सबसे आगामी हम विपिन जी को देखता हूँ मैं, और विपिन जी अपने बड़े भाई हैं और मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ज्वाइनिंग हुई है नए कार्यकर्ताओं की, आज आपकी ज्वाइनिंग थी? कार्यक्रम तो पुराना है। पुराना क्या लग रहा है? आज 250 से 300 महिलाओं ने भी ज्वाइनिंग ली है। भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। जो ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और वो भी भाजपा के साथ जुड़ के आगे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपके माध्यम से 150-250 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 150-250 महिलाओं की ज्वाइनिंग हुई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि नारी जहाँ चल पड़ती है ना, हाँ जी, पूरा समाज वहाँ चल पड़ता है। और हमने ये नोटिस किया कि जब हम समाज के बीच में गए तो जो महिला शक्ति है वो इतनी उतारू है, वो मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विषयों के साथ इतनी गहनता से जुड़ी हुई है कि हम शायद ध्यान ही नहीं कर सकते। हमेशा से पुरुषों को ध्यान दिया जाता है कि राजनीति के अंदर कोई कार्यक्रम होगा तो पुरुषों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ ये विशेष ध्यान रखा है कि हमारे लगभग 70 से 80% जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाएं ही हैं। आप इस चुनाव में आप कवर नहीं कर पाए थे, आपको ध्यान में आया होगा कि लगभग ऊपर 15-20 महिलाएं पूरे ज्वाइनिंग हुई है आज बहुत सारी महिलाओं की। विपिन यादव का कितना इसमें श्रेय है और ज्योत्सना मैडम का कितना है? कुछ समय पहले तक तो हमें मतलब मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बट विपिन यादव जी ने और ज्योत्सना भाभी ने मतलब हमें मतलब जागरूक किया देश के प्रति, देश के प्रेम के प्रति, और हमें मतलब इस भाजपा परिवार का एक हिस्सा बनाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें भी इस बहाने देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिलेगा। आप युवा हैं, क्या लगता है इस तरह कांग्रेस में और बीजेपी में फ़र्क कितना है? 2 टूक बात करते हैं। जैसे आज जैसे विपिन जी ने हमें सब याद दिलाए पिछली बातें कि पहले हमारी देश की औरतों का क्या हाल था। हम लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, हमारी आंखें खराब होती थी, इतना संघर्ष करना पड़ता था, कुएं से पानी लेने जाओ, दूर तालाब से पानी लेने जाओ। आज हर सुविधा आपको घर बैठे उपलब्ध है। घर बैठे सुविधाएं हैं, किसकी देन है? विपिन जी और ज्योत्सना जी की। ज्योत्सना जी की। जी। डीएलएफ में
इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए जो कि विपिन और ज्योत्सना जी के माध्यम से हो सके? नहीं चाहिए का सवाल ही नहीं उठता। जो सारी सुविधाएं हैं हर मुद्दे पे ये काम कर रहे हैं, चाहे पानी का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, या कोई भी कैसी भी किसी की प्रॉब्लम हो, चोरी है, तो आप ये नहीं सोचो कि मुद्दे आगे, सारे मुद्दों पे ये काम कर रहे हैं। हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए? ज्योत्सना विपिन जैसा, ज्योत्सना क्योंकि विपिन रिजर्व जैसा। सीट है इस बार लेडीज के लिए, तो इसलिए मैं ज्योत्सना। पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद जैसा कि इन्होंने बोला अभी, ज्योत्सना विपिन आप जैसा। अपने मुंह से भी बता दें। देखिए हमारी नज़र में तो अभी हाल फिलहाल जो काम हो रहे हैं हमारे फेज 2 में, हाँ। और अभी नहीं, कोविड में भी जो काम हुआ है, और जगह जगह जो भी हम देखते हैं ग्रुप में, कोई लाइक जो हमारे घर में काम करते हैं उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है रोड पे, तो भी वहाँ पे जाके विपिन यादव खुद खड़े होते हैं, और उनके साथ में 4 लोग और आते हैं कि भाई साथ में उनके कोई खड़े होगा तभी तो वो भी कुछ काम करेंगे। लोगों को विश्वास है तभी तो उनके साथ जाते हैं। और आज वो कहीं भी जाते हैं, चाहे थाने में जाए, चाहे किसी सीओ से मिलते हैं या एसडीएम से मिलते हैं, तो उनके साथ उनकी पूरी टीम साथ चलती है। महिलाओं में ताकत कितनी आती है इस तरह को देखकर कि विपिन यादव और ज्योत्सना यादव आपने आज लगी? यहाँ देखी होगी, इतनी बारिश में भी महिलाएं, इस टाइम काम का टाइम होता है सबका घर में, और महिलाएं सब यहाँ बैठी हुई थी, और सब बैठ के पूरा सुन रही थी कि क्या हो रहा है देश में, क्या हमारे समाज में हो रहा है, क्या हमारे डीएलएफ फेज 2 में हुआ है और आगे होगा। क्या ठीक है। विपिन योजना ने एक बार भी कोई नारी कोई अपने आप से बाहर आके कभी भी ये नहीं सोचती थी मैं किसी पार्टी के लिए कार्य करूं, लेकिन उन्होंने सबको एक जोश दिया है। सबने मिलके इस बार वोटिंग उस पे बूथ पे भी आके अपनी सेवाएं दी है, उनके साथ हर जगह उनके कदम के साथ कदम मिला के चले हैं, और उनमें भी लगा कि हाँ हम एक संगठन बना के देश के लिए उनके साथ कुछ कर सकते हैं। आज मंच पे विपिन जी ने कहा है कि जो मूल सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सब चीज़ तो मिला है, कुछ चीज़ें रह गई है जो कि अभी चल रहा है, और 1-2 सीवर को लेकर उन्होंने बोला है कि हो सकता है कल पानी का व्यवस्था अच्छा हो जाए, या हो सकता है रात में हो जाए। इसको कितना आप सही मानते हैं विपिन जी की बातों को, जो मन से उन्होंने बोला? 100%। आज महिला जो आई थी ज्वाइनिंग के लिए, उनमें से आप भी हैं? ज्वाइनिंग आज बीजेपी की थी। हाँ जी। क्या विश्वास कर रही हैं बीजेपी पर? किस चीज़ पर विश्वास करके ज्वाइनिंग करी है बीजेपी में? बीजेपी क्योंकि उनके कार्यकाल में हमने देखा है जो भी कार्य अधूरे थे उन्होंने आके पूरे किए, और विश्वास है आगे भी पूरी होंगे। इस विश्वास के साथ ये हम चल रहे हैं। ठीक है।